एक बाड़े से शहर में जहां हर कोई अपनी धुन में बिजी था, एक गरीब पेंटर रहता था। उसके पास एक अनोखी कला थी, वो किसी की भी आत्मा को अपने कैनवस पर उतार सकता था। उसका छोटा सा घर एक आर्टिस्ट का अड्डा था, जो रंगों और भावों से भरा हुआ था। एक दिन पार्क के पास अपनी पेंटिंग्स दिखाते हुए उसकी मुलाकात उससे हुई। वो एक अमीर औरत थी, हीरों और ब्रांडेड कपड़ों में सजा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, कुछ और पाने की चाहत थी। पेंटर के रंग बिरंज और जिंददिल काम ने यूस अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसकी पेंटिंग्स में वो खुशी देखी जो उसके पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। एक पेंटिंग ने तो उस अंदर तक छू लिया। उसमें सूरजमुखी के एक कैटमैन से सुराज निकल रहा था, जो उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने बिना सोचे समझे वो पेंटिंग खरीद ली। जैसे ही पेंटर ने कैनवस को सावधानी से लपेटना शुरू किया, उसने अपने पर्स में हाथ डाला। ये लो, उसने एक छोटा सा बीडेड कॉइन पर्स देते हुए कहा, आपकी कला के लिए एक तोहफा। पेंटर थोड़ा हैरान हुआ। उसने पोलाइटली मना कर दिया, ये कहते हुए कि पेंटिंग की कीमत ही काफी है। लेकिन औरत ने जिद की। उसकी आंखों में सचमुच की आभार व्यक्त करने की इच्छा झलक रही थी। मजबूर होकर उसने वो छोटा सा पर्स ले लिया। उसने सोचा कि इसमें कुछ सिक्के होंगे, एक नेक दिल अजनबी का छोटा सा इशारा। उसी दिन अपने छोटे से घर में वापस आकर उसने पर्स को अपने टेबल पर खाली कर दिया। उसके मुंह से एक गहरी आवाज निकाली। अंदर वेलवेट लाइनिंग के बीच एक साफ सुथरा $100 का नोट रखा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो नए पेंट्स खरीद सकता था, बेटर कैनवसेस। वो फाइनली अपना पुराना ईजल बदल सकता था। एक तरफ यूज बहुत खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। पेंटर को यह एहसास सताने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। औरत की दरियादिली दिल को छू लेने वाली तो थी, लेकिन ये तोहफे के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। यूज टैब एहसास हुआ कि उसने पर्स की कीमत को उसमें रखी चीजों की कीमत समझ लिया था। वो अपनी जरूरतों में, अपने दौलत के नजरिए में इतना खो गया था कि यूज बड़ी तस्वीर ही नहीं दिख रही थी। यूज औरत की उदास आंखें याद आईं, उसके महंगे कपड़ों के नीचे छुपी हुई खालीपन। यूज अब समझ आ गया था कि असली दौलत रुपए पैसे से नहीं मापी जाती। असली दौलत तो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने से मिलती है। यह तो जुड़ाव, एहसानमंद होना और कुछ सार्थक चीज की तलाश करने से मिलती है। पेंटर ने पर्स वापस करने का फैसला किया। वो जानता था कि औरत की खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। वो यूज दिखाना चाहता था कि असली दौलत जिंदगी की खूबसूरती की कदर करने में है, जैसे उसने उसकी कला की कदर की थी। पेंटर की यह कहानी हमें रहस्यवादी ओशो की एक गहरी सीख की याद दिलाती है। ओशो अक्सर बाहरी धन दौलत के पीछे भागने के भ्रम के बारे में बताया करते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली दौलत हम में से हर एक के अंदर होती है। यह संतोष, प्यार और आंतरिक शांति की दौलत है। हम अक्सर भौतिक चीजों की चाहत में फंस जाते हैं, ये मानते हुए कि खुशी खरीदी जा सकती है। लेकिन असली खुशी, असली दौलत तो अंदर से पैदा होती है। ये उस बहुतायत को पहचानने के ही बारे में है जो पहले से ही हमारे जीवन में मौजूद है। सूरज की गर्माहट हमारी त्वचा पर, अपनों की हंसी, सांस लेने का साधारण सा कार्य। आइए हम पेंटर और उस अमीर औरत से सीखें। आइए हम अपना ध्यान भौतिक चीजों के क्षणिक आकर्षण से हटाकर आंतरिक समृद्धि की स्थायी पूर्ति की ओर ले जाएं। आइए हम दौलत को अपने बैंक खातों में नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई में तलाशें, क्योंकि यह वहां है, अंदर की शांत जगहों में, जहां हम बहुतायत का असली अर्थ खोजते हैं।